संजू टेल्स। प्रेम या स्वाभिमान। आज मैं उसी स्कूल के करीब से गुजर रहा था जहाँ से आराध्या के साथ मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। बीते हुए वह लम्हे जिसे हम चाहकर भी कभी भुला नहीं पाते, और मैं खुद भी उस पल कुछ देर के लिए वहीं रुक गया और उन बीती किताब के पन्नों को फिर से एक बार पढ़ने लगा, जैसे कि उन बीते हुए लम्हों को एक बार फिर से जीने लगा। हाँ, मेरा नाम अविनाश आज भी मुझे याद है। आराध्य उस दिन सफ़ेद कुर्ता पहने, कानों में लंबे झुमके, एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में बुक्स, काले घने उसके घुंघराले बाल उसी के नरम गालों को जैसे बार बार छूने की कोशिश कर रहे थे, और मैं यहीं से अपनी साइकिल से उसे लाइब्रेरी से बाहर आता हुआ देखता ही रह गया था। तब हम 8वीं कक्षा में एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम दोनों पढ़ाई में बहुत तेज थे, इसलिए टीचर क्लास में हम दोनों को एक ही सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे। प्रोजेक्ट भी हम दोनों साथ मिलके ही करते थे। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार। वही तो आखिर एक लड़का और लड़की कब तक दोस्त बने रहेंगे। दोनों के बीच प्यार आ ही जाता है। माना कि हम दोनों की ज़िंदगी जीने का तरीका, हमारी सोच, हमारा रहन सहन सब कुछ अलग अलग था, फिर भी देखो आप, प्यार तो होना ही था। हम दोनों 8वीं कक्षा से लेकर कॉलेज तक साथ ही थे, इसलिए हमारे सारे दोस्त हमसे जलते भी थे। हम दोनों ने ये तय किया कि हम पढ़ने में एक ही लाइन लेंगे, ताकि साथ मिलकर एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकें और साथ साथ पढ़ भी सकें। आराध्या डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं कंप्यूटर इंजीनियर। पता नहीं उस वक्त मैंने उसकी बात क्यों मान ली। मैं इंजीनियरिंग छोड़कर डॉक्टर बनने के लिए भी तैयार हो गया। सच में मैं उसके प्यार में बिल्कुल अंधा था। वो महलों में रहने वाली बड़े घर की बेटी, और मैं साधारण सी सरकारी नौकरी करने वाले पिता की इकलौती संतान, जिसने बड़ी उम्मीद से मुझे पढ़ाया लिखाया, प्यार दिया, अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया। हम दोनों की दोस्ती इतने सालों से थी, तो हमारे घर वालों को भी पता था कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, और आए दिन एक दूसरे के घर बिना किसी हिचक के किसी न किसी बहाने जाया भी करते। कभी प्रोजेक्ट के बहाने, तो कभी बुक्स के बहाने, तो कभी बर्थडे पे, तो कभी पार्टी। जिंदगी उन दिनों कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। सिर्फ प्यार और पढ़ाई दोनों साथ में। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में हम जो सोचते हैं वह नहीं होता, मगर हमारे साथ जो होता है वह जिंदगी होती है। बस वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी एक मोड़ आया और हम दोनों अलग हो गए। इतने सालों का प्यार जैसे एक पल में बिखर गया। मुझे आज भी याद है, हमने साथ मिलकर डॉक्टरी की पढ़ाई तो पूरी की, मगर जितना आसान ये सब आराध्या के लिए था, उतना आसान मेरे लिए नहीं था, क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पैसे भी बहुत लगते हैं। फिर भी मेरे पापा ने जैसे तैसे करके मेरी जिद की वजह से मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए पापा ने फ़ीस का इंतज़ाम कर ही लिया। मैं वो सब बात भी समझता था, मगर
आराध्या इन सब बातों से परी थी। आराध्या बड़ी तो हो रही थी, मगर कई मामलों में अब भी वह बहुत नादान सी थी। वह दिमाग से नहीं, दिल से सोचती थी, मगर जिंदगी जीने के लिए कई बार दिल की नहीं, दिमाग की बात सुननी पड़ती है। क्योंकि आराध्या अपने पापा की लाडली जो थी, बिना मांगे ही उसे सब मिल जाता था। किसी बात के लिए या किसी चीज़ के लिए उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लेकिन अब मुझे डॉक्टरी ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, और फिर भी मैंने आराध्या की मदद से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। कुछ प्रोजेक्ट अगर मेरी समझ में नहीं आते तो घर आकर वो मुझे आसानी से समझाया करती और मुझे कहती, अरे बुद्धू, डॉक्टरी समझ नहीं आती तो क्यों कर रहे हो? कहते हुए आराध्या हंस पड़ते। पर मैं ही जानता था कि डॉक्टरी मैंने उसी के लिए पसंद किया था। बात अब शुरू होती है। आराध्या को अब और आगे पढ़ने और डॉक्टरी करने के लिए अमेरिका जाना था, और शायद वह वहीं रहना भी चाहती थी। ऐसा उसकी बातों से मुझे लगने लगा था। मगर अमेरिका जाने के लिए मेरे पापा के पास अभी उतने पैसे नहीं थे, और उस तरफ आराध्या के एक बार कहने पर आराध्या के पापा ने उसका फॉर्म और फीस अमेरिका में भर भी दिया। तब आराध्या ने मुझसे कहा कि तुम भी मेरे साथ अमेरिका चलो, साथ में अब भी आगे पढ़ लेंगे और वहीं डॉक्टरी भी साथ में कर लेंगे, जिंदगी अपनी आसान हो जाएगी। मैंने आराध्या से कहा कि तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि अमेरिका चलते हैं, मगर मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेरे अमेरिका जाने के लिए इतना पैसा दे सकें, और इसके आगे भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उन्होंने लोन ले रखा है। अब मैं उन पे और बोझ नहीं डाल सकता। तुम तो हमारे घर के बारे में सब जानती ही हो, तो फिर तुमने यूँ अचानक से अकेले ही ऐसे अमेरिका जाकर पढ़ने का और सेटल होने का फैसला कैसे कर लिया? तुमने मुझे बताया भी नहीं, और अमेरिका कॉलेज में फॉर्म भी भर दिया। हमने सालों पहले क्या तय किया था, वो तो तुम भूल ही गई कि हम साथ पढ़ेंगे, साथ ही काम करेंगे और साथ रहेंगे। जिंदगी का हर फैसला हम साथ मिलकर ही करेंगे। तो अब क्या हुआ? तब आराध्या ने आसानी से कह दिया कि उसमें क्या हुआ। मैंने अपने पापा को सिर्फ बताया कि मैं अमेरिका जाके पढ़ना चाहती हूँ, तो उनका एक दोस्त का लड़का वहीं कॉलेज में पढ़ता है, तो उन्होंने कहा कि कॉलेज सच में बहुत अच्छी है और वह हमें हेल्प भी करेगा। इसलिए पापा ने तुरंत मेरा फॉर्म भी भर दिया। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं अपने पापा से बात करूँगी, तुम्हारा भी फॉर्म और फीस भर देंगे। बात ख़त्म। तुम चल रहे हो मेरे साथ, बाद की बाद में देख लेंगे। कहते हुए आराध्या ने खड़े होते हुए मेरा हाथ खींचकर मुझे भी अपने साथ आने को राजी कराने लगी। उसे लगा कि हर बार की तरह इस बार भी मैं उसकी ये बात भी आसानी से मान लूँगा, लेकिन नहीं।
मैंने उसका हाथ अपनी ओर खींचते हुए उसे रोका और उसे समझाते हुए कहा कि देखो आराध्या, तुम्हारे पापा का दिल बहुत बड़ा है और वो मुझे कई सालों से जानते हैं, हमारी दोस्ती को जानते हैं, इसलिए शायद मना नहीं करेंगे। लेकिन मेरे पापा का क्या? उनका तो इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है और वो ऐसे पैसे लेने से मना भी कर देंगे। वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं तुम्हारा पापा के दिए हुए पैसों से अमेरिका जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूं। इससे तो उनकी अब तक की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। उनके आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचेगी और शायद मैं भी इस बात के लिए राजी नहीं हूँ। उस वक्त आराध्या ने फिर से मुझे मनाने की बहुत कोशिश करते हुए कहा कि मैंने तो जाने का फ़ैसला कर लिया है और तुम भी मेरे साथ चलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ कुछ पैसों की ही तो बात है, तो बाद में तुम पैसे मेरे पापा को दे देना, बात ख़त्म। लेकिन तुम मेरे साथ आ रहे हो। आराध्या को आज भी जैसे लग रहा था कि हर बात की तरह उसके पापा के जैसे इस बार भी मैं उसकी बात मान जाऊंगा। मैंने कहा, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है स्वाभिमान की। मैं या मेरे पापा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तुम बस बात समझने की कोशिश करो। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। उसके बाद आराध्या रोते हुए वहाँ से उठ के चली जाती है और कहती जाती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ रहो अपने पापा के पास और मैं चली अमेरिका अपना सपना पूरा करने। यहाँ से आगे का सफ़र शायद अब मुझे अकेले ही तय करना होगा। मैं भी मन ही मन बोला कि हाँ, मुझे भी शायद आगे का सफ़र अब अकेले ही तय करना होगा। कहते हुए हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसे अपना सपना पूरा करना था और मुझे अपना और अपने पापा का स्वाभिमान बचाना था। मैंने प्यार और स्वाभिमान में से स्वाभिमान चुना और आराध्या ने अपना सपना पूरा करने के लिए हमारा इतने साल का प्यार भुलाकर अमेरिका जाने के लिए अपने पापा के दोस्त के बेटे के साथ कुछ ही दिनों में शादी कर ली और अमेरिका चली गई। इस तरफ मैंने यहीं से आराध्या की तरह और आगे की अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की। मगर आराध्या के जाने के बाद मेरा ना ही पढ़ाई में मन लगा और ना ही डॉक्टरी की पढ़ाई मेरे पल्ले पड़ी। तब मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी की पढ़ाई की और अस्पताल में प्रैक्टिस के लिए लग गया। कुछ वक्त के बाद पापा ने मेरे लिए अपनी खुद का दवाखाना खोल दिया। भले ही यहाँ उसके जितना पैसा ना कमा पाऊँगा, लेकिन उस दिन मैं बहुत खुश था कि चाहे मैं अमेरिका आराध्या के साथ ना जा सका, चाहे मैं इंजीनियर न बन पाया, मगर मेरा स्वाभिमान तो मेरे साथ रहा। क्योंकि आराध्या के ज़िंदगी जीने के तरीके से लगता था कि शायद वह हर बात मुझसे मनवाती रहती और हर बार मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती रहती। इसलिए मुझे अपने फैसले पर कोई शर्मिंदगी या अफसोस नहीं और मेरे पापा मुझ पे बहुत गर्व करते हैं और आते जाते
सबको कहते रहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, अब दवाई लेने उसके पास ही जाना, और मुझे देखकर मुस्कुराते रहते। मैं उनको मुस्कुराता देख अपने सारे गम भूलकर मुस्कुरा देता। बस यही मेरे लिए बहुत है। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि जो फैसला मैंने लिया था वह सही था या गलत, कि प्यार और स्वाभिमान में से मैंने स्वाभिमान को चुना और प्यार को जाने दिया। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि आज भी अकेले में जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मेरे सामने आराध्या का ही हंसता हुआ चेहरा नज़र आता है। आज भी उसकी खुशबू मैं महसूस करता हूँ। भले ही आराध्या जैसी भी हो या जैसी भी थी, प्यार तो मैंने उससे सच्चा किया था और उसी से करता रहूँगा। और अब उसके साथ बिताए पल को गले से लगाकर अपने आगे की ज़िंदगी भी गुजार लूँगा। तभी मेरे मोबाइल पे पापा का फ़ोन आता है। मैंने अपनी पलक झपकाई, अपने आप को उसी स्कूल के सामने पाया। मगर आज फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस दिन मैं साइकिल पे था और आज मैं अपनी कार में था। उस दिन लाइब्रेरी से आराध्या बाहर आई थी। आज मेरे टूटे दिल के सपने बाहर आ रहे थे। मगर आज मुझे ये लग रहा है कि उस वक्त जो फैसला मैंने लिया था वह शायद सही ही था। और हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज इतने सालों बाद ये महसूस हुआ कि वो उम्र ही यारों ऐसी होती है कि अगर हमें किसी से प्यार हो जाए या कोई हमें थोड़ा सा प्यार दे दे तो हम उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। तब हमें प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन जब जिम्मेदारी का एहसास होता है तब जाके पता चलता है कि प्यार अपनी जगह ठीक और हम और हमारी जिम्मेदारी अपनी जगह होती है। जिंदगी जीने के लिए प्यार का होना बहुत ज़रूरी है, मगर सिर्फ प्यार के सहारे ही जिंदगी नहीं चलती। इस बात का एहसास हमें बहुत देर से होता है, और जब तक इस बात का हमें एहसास होता है तब तक जिंदगी हमारे हाथों से निकल जाती है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि अविनाश ने प्यार और स्वाभिमान में से स्वाभिमान को चुनकर फैसला सही किया या गलत? तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और मेरे चैनल को अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।